हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले हम चैप्टर 1 to 7 और 9 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं। ये 9th वीडियो है इसी सीरीज की और इसके बाद फिर मतलब इस सीरीज की एक्चुअली अभी के लिए लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और तो चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड क्यों हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, मतलब ये बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है। इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन का रीजन ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से वो बेंड हो जाती है। ठीक है, सिंगल एक ही पॉइंट है इसका कि ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द लाइट बेंड्स एंड रिफ्रैक्शन अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। क्या ये पूछ रहा है क्या होता है जब सनलाइट जो है वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर पड़ती है जो एयर में सस्पेंडेड है। ड्रॉप्स ऑफ एयर मतलब रेन ड्रॉप्स ही हो गई, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो जो नीचे गिर जाती हैं, जो थोड़ी बड़ी होती हैं, जो आपको फील होती हैं, जो आपके शरीर वगैरह गिर जाती हैं। रेनबो उनसे नहीं बनता। रेनबो उनसे छोटी ड्रॉप से बनता है जो नीचे नहीं गिरती। ठीक है, वो इतनी हल्की होती है कि वो एयर में ही उड़ती रहती हैं, रेन ड्रॉप्स। ठीक है, याद रखना, रेन ड्रॉप्स जो एयर में उड़ती रहती हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर जैसे कभी कभी होता है ना कि बारिश नहीं हो रही लेकिन बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो वो मॉइस्चर से थोड़ी सी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं रेन के वक्त। जब जब रेन हो रही होती है तो बड़े बड़े ड्रॉप्स भी गिरते हैं, साथ में कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स भी गिरते हैं। तो जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं ना वो बनाते हैं रेनबो। ठीक है, होता क्या है, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक्ट एज प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और वो जो व्हाइट सनलाइट है उसको डिस्पर्स कर देते हैं 7 कलर्स में और रेनबो बन जाता है। ठीक है, क्या हो गया, प्रिज्म भाई जो रेन ड्रॉप्स हैं वो तो एक्ट कर रही हैं एज प्रिज्म, और जो व्हाइट सनलाइट जो सनलाइट है वो एक्ट कर रही है एज अ व्हाइट लाइट, और इससे क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस लेंस का हमें डिफाइन करना है। The line joining the center of curvature of two surfaces of a lens is known as principal axis. ठीक है, the line joining the center of curvature of two surfaces of a lens, क्या समझे मतलब, देखो लेंस मैंने तुम्हें पहले भी ड्रॉ करके बताया था कि जो लेंस होता है वो ऐसा होता है ना। अब इसमें दो सरफेस है, एक ये वाला सर्कल, ये सर्कल मतलब पूरा बना नहीं, ये सर्कल होता है ना पूरा ऐसे, ये एक सर्कल। ठीक है, ये दो सर्कल से ऐसे बना होता है। तो ये जो इसका इसका सेंटर है और जो इस सर्कल का सेंटर है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो जो लाइन इन दोनों ये जो सर्कल्स पूरे पूरे बने हैं इमेजिनरी सर्कल्स, जो इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस ऑफ अ लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही चीज है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया गिव्स अ मेजर ऑफ एन एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो डेफिनेशन से ना समझ नहीं आया होगा, ठीक है, डेफिनेशन याद ही करनी पड़ेगी, लेकिन समझा मतलब इस डेफिनेशन से ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है कि जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का गिवन पेयर ऑफ मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हमें बताता है, ये हमें एक एक्सटेंट बताता है कि कितने एक्सटेंट से कोई लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही है। ठीक है, देखो ये भी रिफ्रैक्शन है और ये भी रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये थोड़े सेम सेम सुन के मान लो, ये भी रिफ्रैक्शन है और ये भी रिफ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन कम है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ज्यादा है। तो इस एक्सटेंट को पता करने के लिए हमें इनकी रेशियो निकालनी होती है, और ये जो रेशियो होती है ये होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होती है और उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो याद हो जाएगी। इसके अलावा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें हम मीडियम 1 की जगह जो फर्स्ट मीडियम होता है उसको हम हमेशा वैक्यूम की तरह रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज वैक्यूम। ठीक है, उसके बाद इन विच कंडीशन डज द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किस कंडीशन में जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करती है या
रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, ठीक है। जैसे कि ये एक रेयरर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, ये बीच वाली लाइन नॉर्मल होती है, डॉटेड बनती है, सॉरी, ये वाली जो लाइन बनेगी ये डॉटेड लाइन बनेगी और लाइट रे इस तरीके से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। सो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। Why does a pond appear shallower than it is? जो कोई भी पॉन्ड होता है वो शैलो होता है, मतलब सॉरी वो हमें दिखता है कि वो थोड़ा शैलो है, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ है, एज इट इज नॉर्मली, मतलब वो असल में ज्यादा गहरा है, लेकिन जब हम उसे ऊपर से देखते हैं तो वो थोड़ा शैलोअर लगता है। ज्यादातर जो पूल्स वगैरह होते हैं उनमें ये वार्निंग भी लिखी होती है कि कॉशन की जो पूल है वो ज्यादा डीपर है एज कम्पेयर टू वी आर सीइंग फ्रॉम अबव, मतलब जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें थोड़ा शैलो लगता है, थोड़ा कम गहरा दिखता है, लेकिन असल में वो उससे ज्यादा गहरा है। तो इसका रीजन क्या है? When light travels from air to the water in pond, it bends due to refraction of light. जब लाइट जो है वो एयर से वाटर में ट्रैवल करती है, पॉन्ड के वाटर में ट्रैवल करती है, तो क्या होता है? इट बेंड्स, और वो बेंड क्यों हो रही है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू दिस apparent depth is formed which is less than real depth। ठीक है, क्या होता है? apparent depth फॉर्म हो जाती है। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो जैसे ये मान लो ये स्विमिंग पूल है छोटा सा, यहाँ पे लाइट ऐसे गई, ठीक है, और ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब देखो यहाँ पे ये हमारी नॉर्मल साइड है, ठीक है, जो हमें दिखती है, वो जो लाइट हमें दिखती है वो स्ट्रेट दिखती है ना, तो असल में वो जो एपरेंट डेप्थ है वो इतनी होती है, ठीक है, जहां से हमें जो लाइट है वो दिखे, जबकि रियल डेप्थ क्या है? ये पूरी रियल डेप्थ होती है ना। तो ये एपरेंट डेप्थ में और जो रियल डेप्थ में ये डिफरेंस हो गया है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें पॉइंट है वो थोड़ा शैलो दिखता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? ड्यू टू दिस द पॉन्ड अपीयर शैलो। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट की, जिससे वो बेंड हो रहा है और एपरेंट डेप्थ फॉर्म हो रही है, हेंस पॉन्ड अपीयर्स शैलोअर। सेवेंथ क्वेश्चन, गिव रीजन। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, इसका रीजन क्या होगा? बहुत इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर होगा, बिकॉज इट कन्वर्जेस द बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का क्या फंक्शन, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्वेक्स लेंस की, कि अगर उसमें काफी सारी लाइट रेज आ रही हैं तो उन सबको एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, और इसीलिए हम उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। सेम इसका सेकंड पार्ट है, कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो क्यों कहते हैं भाई डाइवर्जिंग लेंस? क्योंकि वो लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, इट डाइवर्जेस द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो एकदम अलग अलग टर्म्स हैं, लाइट से रिलेटेड है दोनों, दोनों प्रोनाउंस मतलब दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम सेम सी होती है, लेकिन ये दोनों काफी अलग, मतलब एकदम ही अलग अलग है। वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन एल, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन होता है, लेकिन अब इसमें वो सरफेस से पास नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? वो सरफेस को स्ट्राइक करके रीबाउंड हो रहा है, ठीक है। द लाइट रे स्ट्राइक्स एंड रीबाउंड, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब इसमें चेंज इन डायरेक्शन कैसे हो रही है लाइट रे की? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रहा है। मतलब रिफ्लेक्शन तो हो गया भाई, ये ऐसे रिबाउंड हो गया, जबकि रिफ्रैक्शन क्या हो गया? वो ऐसे जाके ऐसे पास हो गई, ठीक है। इसका पाथ चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा पाथ चेंज विजिबल नहीं है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे या फिर ऐसे, मतलब पाथ चेंज हो गया, ठीक है, वो पास कर गई। सो दिस इज रिफ्लेक्शन, ये वाली जो है ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डैश ऑफ फोकल लेंथ, मतलब यहाँ पे डैश, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डबल होता है फोकल लेंथ का, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ। क्या रिलेशन होती है? r इज इक्वल टू 2f, या फिर हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r अपॉन 2। बी, अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस दिस पार्ट। अब ये ना देखो बी और सी वाला जो पार्ट है ये थोड़ा समझना, ये थोड़ा मिरर से रिलेटेड है, चैप्टर में मिरर के बारे में कुछ नहीं था। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना, जैसे ये मिरर है, तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है? ये जैसे हम लेंस में पढ़ते थे ना f और 2f, तो यहाँ पे 2f की जगह c होता है। तो अगर कोई लाइट रे c से जाती है ना,
तो वो सी से ही वापस आ जाती है। ऐसे अगर सी से जा रही है तो वो सी से ही वापस आ जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। अगर मैं आपको थोड़े अलग कलर से शो करूँ, रेड से आई और ऐसे ग्रीन से वापस चली गई, ठीक है, मतलब सेम पाथ से वो वापस चली गई। सो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। वैसे तो मिरर से रिलेटेड है लेकिन दे रखा है। सी द नॉर्मल इज ऑलवेज डैश टू द सरफेस ऑफ मिरर। यहाँ पे भी सरफेस ऑफ मिरर की बात हुई है, तो जो नॉर्मल होता है ना, चाहे वो मिरर कैसा भी हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या फिर प्लेन हो, नॉर्मल जो होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जो नॉर्मल होगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसी भी लेंस के सरफेस के। सो द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। डी कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द बीम ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है बीम ऑफ लाइट को, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है। लेकिन यहाँ पे देखो अलग क्वेश्चन दे रखा है, कॉन्वेक्स के लिए भी दे सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे डैश लेंस डाइवर्जेस द बीम ऑफ लाइट, तो कॉनकेव आ जाता। अब यहाँ पे डैश लेंसेज थिन फ्रॉम मिडल्स एंड थिक फ्रॉम एजेस, एजेस से थिक है, सेंटर से थिन है, तो कॉनकेव। लेकिन अगर एजेस से आप पूछ लेते एजेस से थिन है और सेंटर से थिक है, तो ये कॉन्वेक्स बन जाता। अभी हमारा आंसर क्या होगा इसका, कॉनकेव। लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज रेनबो फॉर्म। रेनबो कैसे फॉर्म होता है। रेनबो इज फाउंड ओनली व्हेन रेन एंड सन अपीयर्स टुगेदर। ये काफी जनरल सी चीज है कि रेनबो तभी बनता है जब सूरज और रेन एक साथ निकले। द रेन ड्रॉप्स इन द एयर एक्ट एज टाइनी प्रिज्म। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं पानी में वो टाइनी प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, और जो सनलाइट है वो व्हाइट लाइट की तरह एक्ट करता है। जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उस व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर देती हैं, और 7 कलर्स में डिस्पर्जन होने की वजह से वो रेनबो बन जाता है। ठीक है, काफी इजी था। लॉन्ग में आएगा तो आप इसी को थोड़ा एक्सपैंड करके लिख देंगे थी कि भाई रेन ड्रॉप्स में रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट की अलग अलग स्पीड में वो स्प्लिट हो जाएगा। वो आपको मतलब इसी आंसर को एक्सटेंड करके लिखना है। इसी के साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 10 भी पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट आगे चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, हमारी ये वाली सीरीज यहीं खत्म होती है।